Hello friends, welcome to eSmart Classes. Press the subscribe button and a bell icon to get a latest video from class 10th to 12th. In my channel, I provide free study notes, question papers, tips and tricks for calculations regarding your secondary classes, IIT JEE Mains exam, NEET exam and much more examinations. जो टोटल सिलेबस डिटेल है वो किस तरह से है, तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स इसका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो किस तरह से है। बेसिकली आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों को कि ये बेसिकली 4 पार्ट्स में बांटा गया है इसको। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सेकंड पार्ट है हमारे पास जनरल अवेयरनेस, थर्ड पार्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड फोर्थ इज इंग्लिश लैंग्वेज। ईच सेक्शन कैरी 25 क्वेश्चंस ऑफ 2 marks and total marks should be a 200 and 100 questions should be done in a 60 minutes। तो आपको 60 मिनट में यानी कि 1 घंटे में टोटल 100 क्वेश्चंस करने हैं एंड ईच सेक्शन कैरी 50 मार्क्स। हर एक सेक्शन जो है वो 50 मार्क्स का होगा। तो टोटल कितने नंबर का है? 200। तो 200 के लिए आपको प्रिपेयर जो करना है मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप प्रिपेयर करेंगे और क्या क्या सेक्शंस आपको किस किस सेक्शन में आपको क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले है हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में जो पहला क्वेश्चन हमें मिलता है दैट इज़ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, काफ़ी लेंथी होता है ये पैराग्राफ, और इन पैराग्राफ्स में से इस पैराग्राफ में से आपसे 5 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये काफ़ी क्वेश्चन जो होते हैं ज़्यादा ट्रिकी नहीं होते बट टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर होते हैं। तो इनको ईजी टू सॉल्व होते हैं, इनकी एक्यूरेसी हाई होती है और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि आपको पैराग्राफ पढ़ना होता है उस टाइम पे। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स। सबसे पहला टॉपिक है ये इंग्लिश में। चलिए देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट जो सेकंड टॉपिक है हमारे पास दैट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में बेसिकली आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें आपको कोई टेंसेस पूछ सकते हैं, फ्रेजल्स, वर्ब्स और भी मिक्स ग्रामर जो भी आपसे इसमें पूछी जा सकती है। ये बेसिकली इजी होते हैं, हाई स्कोरिंग होते हैं और क्विक टू सॉल्व भी हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारे पास स्पेलिंग्स। तो स्पेलिंग्स में आपको ऐसा दिया होगा कि 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना होगा जिनके स्पेलिंग जो भी उसने पूछा है उसके स्पेलिंग जो होंगे वो करेक्ट होंगे। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, कहा होगा कि उनमें से करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड जो है वो ढूंढिए। तो ऐसे 2 या 3 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ये काफ़ी इजी होते हैं पर आपको बेसिकली आपके जो स्पेलिंग्स हैं उन पे ध्यान देना होगा। कई बार बड़ा ही यानी कि हम कंफ्यूज होते हैं 2 या 3 वर्ड्स में, कि 2 वर्ड्स में कंफ्यूजन रह ही जाती है ऑब्वियसली। तो इनको आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़रूर आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेज एंड एडम्स। तो इसमें बेसिकली आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रेजेस में। The meaning of the praises and items can be asked in a sentence. The meaning can also be asked directly. तो आपको डायरेक्टली मीनिंग भी पूछा जा सकता है। ऐसे 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये मॉडरेट टू हाई की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अब ये पहले मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब चांसेस हैं कि इस पे जो है क्वेश्चंस और भी टफ होना शुरू हो सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। नेक्स्ट है हम आपके पास 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स बेसिकली आपको एक लाइन दी होगी, उसके लिए आपको एक 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है कि उसकी इस पूरी लाइन की जगह आप एक वर्ड में क्या कह सकते हैं। ऐसे 3 या 4 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ये मीडियम टू हाई पॉसिबिलिटी होती है इनकी। टाइम कंज्यूमिंग है पर थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। और अगर इसकी रेट की बात करूँ तो ये मॉडरेट टू हाई एक्यूरेसी पॉसिबल है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपके पास प्रेज रिप्लेसमेंट और सेंटेंस करेक्शन। तो इसमें आपको सेंटेंस करेक्शन यानी कि आपको एक पूरा पैराग्राफ दिया होगा, सेंटेंसेस के साथ स्लैशेस लगे होंगे। आपको चूज़ करना है कि 1 2 3 4 आपको 4 नंबर भी दिए होंगे उन सेंटेंसेस के साथ जो पूरे पैराग्राफ में होंगे। आपको पूछा होगा कि उनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो गलत है और उसमें क्या चीज़ गलत है। तो आपको ऑप्शंस में वो दिए होंगे, आपको चूज़ करना है उनमें से एक। तो ऐसे 5 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। टाइम कंज्यूमिंग होते हैं ये काफ़ी, और इसमें एक्यूरेसी के चांसेस कम होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपके पास एरर स्पॉटिंग। ये सबका फेवरेट होता है बट बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं लोगों से। ऐसे 3 से 5 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और मॉडरेट स्कोरिंग होते हैं आपके पास। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी वो देखते हैं। तो सबसे पहले है स्टैटिक जीके। फ्रेंड्स स्टैटिक जीके के लिए आपको 10th और +1 +2 की जो आर्ट्स की बुक्स हैं, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स, ये 3 बुक्स आपको पढ़नी हैं अच्छे से, जिसमें आपको क्या क्या टॉपिक क्लियर करने हैं। दैट इज़ कल्चर ऑफ इंडिया और कल्चर ऑफ वर्ल्ड, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो है इंडियन वर्ल्ड दोनों की करनी है आपको, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स में आपको पॉलिटिकल साइंस नहीं, पॉलिटिक्स के बारे में आपको पढ़ना है, कौन कौन सी पार्टीज अभी वर्किंग हैं, तो ये सब चीज़ें आपको 14 क्वेश्चन जो हैं वो स्टैटिक जीके से पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो इनको अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 टॉपिक्स क्लियर करने हैं। उसके अलावा आपको जो टॉपिक्स करने हैं दैट इज स्पेस साइंस, कंप्यूटर, मोबाइल टेक्नोलॉजी, डिजीज़, पोल्यूशन एंड न्यूट्रिशन के बारे में आपको ज़रूर करना है। ऐसे 9 से 10 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इस एग्ज़ामिनेशन में। और बेसिकली इनको तैयार करने के लिए आपको अपने 9th 10th और +1 की बुक्स जो है उनको अच्छे से करना है प्रिपेयर। फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए फ्रेंड्स स्पेशली मैं कहूँगा कि +1 +2 का ही सिलेबस अच्छे से कीजिए। 10th का भी हाँ ज़रूर करना पड़ेगा आपको, पर इनको अच्छे से करना है, ठीक है जी। उसके बाद है फ्रेंड्स अदर्स में आपके पास देखिए, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है, कोई लेटेस्ट मैच, टेनिस मैच हुए हैं, क्रिकेट मैच हुए हैं, तो उनके बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। पीपल इन न्यूज़, स्पेशली जो जैसे मैं कहूँ कि पॉलिटिशियंस के बारे में, कोई किसी ने कोई रणनीति बनाई है या कोई संसद ने कोई जनमत पारित किया है, तो उन सभी के बारे में आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा इनमें से बुक्स एंड ऑथर्स में से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। कोई लेटेस्ट ऑथर है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, उसकी बुक का नाम क्या है, ऑथर का नाम क्या है, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट्स जैसे कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड एड्स डे, तो ऐसे चीज़ों पर आपको गौर फरमाना है इस टॉपिक में। स्कीम्स एंड पोर्टफोलियो इसमें ऐसे क्वेश्चन 2-2 के पेयर में आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास फ्रेंड्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको सबसे पहला टॉपिक जो प्रिपेयर करना है दैट इज सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन में फ्रेंड्स आपको बोर्डमास रूल पता होना चाहिए, फ्रैक्शन, सर्ट्स एंड इंडिसेस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। एक से दो क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे। ये इजी टू सॉल्व होते हैं, लेस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और इसकी एक्यूरेसी रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। नेक्स्ट है आपके पास इंटरेस्ट। इसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट्स के बारे में आपको पढ़ना है अच्छे से। इनके क्वेश्चंस 1 से 2 आपको मिल जाएंगे, इजी टू सॉल्व होते हैं, लेस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं अगर आपको फॉर्मूलाज पता है और मेथड पता है तो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स परसेंटेज में आपको काफ़ी तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बेसिकली 1 या 2 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, इजी टू सॉल्व होते हैं, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, मोर एक्यूरेसी पाई जाती है इनमें। उसके बाद है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको प्रॉब्लम्स ऑन सिंपल कंपाउंड रेशियो एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शंस पे दोनों पे आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। इनमें आपको 1 से 2 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। स्कोरिंग टॉपिक है ये आपका, इजी टू सॉल्व है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, मोर एक्यूरेसी है, पर बेसिकली आपको इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत काफ़ी पड़ेगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट है एवरेजेस। तो एवरेजेस में आपको वेट, हाइट, मार्क्स, इन सभी की प्रॉब्लम जो है आपको मिल जाएंगी। इनमें से 1 से 2 क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑन एजेस। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ये आपको क्वेश्चन जो हैं 1 से 2 ही मिलेंगे और इजी टू सॉल्व होते हैं, लेस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, मोर एक्यूरेसी इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो इसमें आपको ट्रेन्स वाले क्वेश्चन, बोट्स वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इनको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। 1 से 2 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। अगर आपने 1-2 भी क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व किए हुए हैं तो आप ये ट्रेन और बोट्स के क्वेश्चंस जो है वो कर सकते हैं। बोट्स के स्पेशली अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चंस, ट्रेन्स के जो 2 ट्रेन्स क्रॉस करती हैं या एक प्लेटफॉर्म को ट्रेन जब क्रॉस करती है, तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आपको काफ़ी मिलेंगे SSC एग्जामिनेशन में। तो ये जो टॉपिक है बेसिकली टाइम कंज्यूमिंग तो है पर ईजी टू सॉल्व भी होता है अगर आपको स्टेप बाय स्टेप इसका मेथड जो है वो पता हो, और एक काफ़ी स्कोरिंग जो है वो टॉपिक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस फ्रेंड्स। इसमें आपको
प्रॉफिट लॉस, डिसऑनेस्टी, सक्सेसिव डीलिंग्स, पार्टनरशिप के बारे में क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। 1 से 2 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट है नंबर सीरीज। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है दैट इज़ नंबर सीरीज। आपको पहले अब तक जितने भी एग्जामिनेशंस हुए हैं एसएससी सीजीएल के, उनमें जो सीरीज़ के क्वेश्चंस थे वो धीरे धीरे जितना भी मैं टाइम देख रहा हूँ उनके जो एक प्रोसीजर है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, मतलब हार्ड होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो सीरीज़ के क्वेश्चंस आप ज़रूर कीजिएगा। इसमें आपको 2 तरह की सीरीज़ पूछी जा सकती है, एक तो मिसिंग सीरीज़ पूछी जा सकती है या फिर रॉन्ग टर्म जो है आपको ढूंढनी होगी। एक सीरीज़ दी होगी आपको, तो उसमें से रॉन्ग टर्म जो आपको ढूंढनी होगी। ऐसा 1 या 2 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपको एलसीएम, एचसीएफ, इररेशनल, रैशनल, प्रॉपर स्टेप शुड बी फॉलो टू सॉल्व द इररेशनल टू रैशनल नंबर्स, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ऐसे 1 से 2 क्वेश्चंस होंगे आपके पास एंड बट ये टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा, इसके लिए प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। स्कोरिंग टॉपिक है। नेक्स्ट है हमारे पास मैंसुरेशन। मैंसुरेशन में आपको स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, कोन, सिलेंडर एक्सेट्रा के वॉल्यूम एरियाज पे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ये 2 से 3 क्वेश्चंस आपको इजीली मिल जाएंगे इस एग्ज़ाम में एंड इसमें काफ़ी टाइम लगता है आपके पास सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जो इक्वेशंस बनाने में टाइम लगता है आपका, और फॉर्मूले में जो वैल्यूज़ पुट करने और सॉल्व करना और कैलकुलेशंस काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है। इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट है डाटा इंटरप्रिटेशन। फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़्यादा हो गया है आजकल, एग्जामिनेशन डिजिटल होने के कारण डाटा इंटरप्रिटेशन पे क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आपको 3 से 4 क्वेश्चंस जो हैं डाटा इंटरप्रिटेशन पे मिल जाएंगे। अगर आपको डाटा इंटरप्रिटेशन नहीं पता है तो आप मेरे चैनल में डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में वीडियोस देख सकते हैं, और भी कई सारे टॉपिक्स के बारे में मेरे चैनल पे आपको वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगी, आप देख सकते हैं उनको। एक टॉपिक जो है डाटा इंटरप्रिटेशन का काफ़ी स्कोरिंग है एंड पर इसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए आपको, तो इसको टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से ही आपको करना होगा, अदरवाइज़ आप एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे इसका। नेक्स्ट टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क पे आपको 1 से 2 क्वेश्चंस मिल जाते हैं फ्रेंड्स। इस पर ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वेजेस एंड पाइप्स के बारे में या वर्क एफिशिएंसी के ऊपर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मिक्सचर प्रॉब्लम्स। मिक्सचर प्रॉब्लम्स में आपको 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये काफ़ी ट्रिकी होते हैं और इसको जो है वो मैं कहूँ कि अगर इसकी एक्यूरेसी देखी जाए तो काफ़ी कम होती है। नेक्स्ट है अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपको लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पता होना चाहिए, इनको कैसे सॉल्व करना है। लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड्स पता होने चाहिए, हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपने 10th क्लास में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा इनके बारे में। ऐसे 2 से 3 क्वेश्चंस मिल जाते हैं, पर ये काफ़ी जो एसएससी का लेवल होता है वो ट्रिकी होता है यहाँ पे इन क्वेश्चंस के लिए, इसकी एक्यूरेसी रेट भी काफ़ी कम है। नेक्स्ट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आपको ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलैरिटी थ्योरम, सर्कल, कॉर्ड, टेंजेंट थ्योरम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सेट्रा, ये सब आपको पता होना चाहिए। आपको थ्योरम्स बेसिकली अच्छे से करनी है। इसके करने के लिए 3 से 4 क्वेश्चंस आपको ज्योमेट्री के ऊपर पूछे जाते हैं और इनका एक्यूरेसी रेट जो है वो काफ़ी हाई होता है, क्योंकि सभी ने 10th क्लास अच्छे से की होगी आई होप सो। उनके ये कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री के क्लियर होने चाहिए एक्यूरेसी के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास सेक्शन है दैट इज़ जनरल इंटेलिजेंस फ्रेंड्स। तो जनरल इंटेलिजेंस में आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आपको नंबर, लेटर, जीके, मीनिंगफुल वर्ड बेस्ड क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो आपके पूछे जाते हैं। बेसिकली स्कोरिंग टॉपिक है, इजी टू सॉल्व है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, बट कभी कभी देखा जाता है कि ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी इन्हीं में से एक क्वेश्चन जो है वो डिफ़िकल्ट हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास एनालॉजी। एनालॉजी में आपको नंबर, लेटर, जीके, मीनिंग, वर्ड बेस क्वेश्चंस जो है वो मिल जाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चंस, काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक होता है एनालॉजीज का। नेक्स्ट है कोडिंग डिकोडिंग। फ्रेंड्स, सबसे ईजीएस्ट टॉपिक होता है कोडिंग डिकोडिंग का, बट इसको भी एसएससी सीजीएल ने थोड़ा सा हार्ड करने के लिए जो नए क्वेश्चंस हैं वो इंट्रोड्यूस किए हैं। आप पुराने पेपर्स उठा के देखिए, आपको मिल जाएंगे। 2016 और 15 में आपको जो क्वेश्चंस हैं वो टफ होते जा रहे हैं, आप देख सकते हैं उनके पुराने पेपर्स उठा के आपको मिल जाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं कोडिंग डिकोडिंग के मिलते हैं, पर मुश्किल होने के बावजूद भी इनको करना आसान है फ्रेंड्स, अगर आपको एक बार मेथड समझ आ गया कि कैसे आप इसको कर सकते हैं।
ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारे पास पजल्स। पजल्स आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पे किस तरह से पजल्स एक मैंने बना के बता रखी है। अगर 7 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 5 इज इक्वल टू दिस, देन वॉट is 8 into 7 into 4 into 6. To find the correct equation, type of equation, quant based question like ages, speed, distance and seat arrangements, ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आपको पजल्स में मिल जाएंगे। स्कोरिंग तो होता है ये टॉपिक, बट काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। नेक्स्ट है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में आपको बेसिकली एक क्वेश्चन आएगा एंड इजी होता है वो क्वेश्चन और टाइम कंज्यूमिंग कम है इसकी। नेक्स्ट है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन में आपको फाइंड फ्रॉम द गिवन वर्ड फाइंड द वेदर द गिवन ऑप्शन ऑफ द वर्ड कैन बी फॉर्म्ड और नॉट। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, 1 से 2 क्वेश्चंस होंगे, इजी टू सॉल्व होते हैं, हाई एक्यूरेसी पॉसिबल होती है। नेक्स्ट है अरेंजिंग वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर एंड डिक्शनरी ऑर्डर्स। तो ये क्वेश्चन भी अभी कुछ ही सालों से इंट्रोड्यूस होना शुरू हुआ है। 1 से 2 क्वेश्चन जो हैं आपको मिल जाते हैं इसमें। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करने होते हैं वर्ड्स को मीनिंगफुल ऑर्डर के हिसाब से। नेक्स्ट है वेन डायग्राम फ्रेंड्स। इसके 2 क्वेश्चंस आपको जरूर आएंगे। मैंने आपको इसकी शायद वीडियो मेरे चैनल में होगी, आप देख सकते हैं। ये इजी टू सॉल्व होते हैं, इसकी एक्यूरेसी रेट काफ़ी हाई है और लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा वेन डायग्राम पे। और इसके बाद है हमारे पास डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस। फ्रेंड्स, डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस में आपको दिया होगा कि एक पर्सन है जो अपनी प्लेस से नॉर्थ की तरफ 10 किलोमीटर जाता है, देन आफ्टर वहाँ से राइट टर्न करता है एंड 5 किलोमीटर चलता है, और इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच जो डिस्टेंस है वो कितना है और कौन सी डायरेक्शन में वो बंदा अभी मूव कर रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन काफ़ी ईजी होते हैं, बट इसमें टाइम कंज्यूमिंग है। ब्लड रिलेशन फ्रेंड्स, तो ब्लड रिलेशन तो आप सभी को पता होगा, 1 से 2 क्वेश्चंस होते हैं, बट ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं इसमें। CGL में कोई भी जो ब्लड रिलेशन क्वेश्चन होगा इजी नहीं मिलेगा, ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे आपको। एंड नेक्स्ट 11th है हमारे पास मिसिंग नंबर्स। आपको एक मैट्रिक्स बना के टेबल या डायग्राम दिया होगा, उसमें मिसिंग नंबर आपको प्लेस करना है। ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए, मिसिंग नंबर लिख के गूगल पे सर्च कीजिए, आप कई सारे पैटर्न मिल जाएंगे किस तरह से 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पर, और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और काफ़ी ट्रिकी भी होते हैं। लास्ट है हमारे पास सीरीज़ आपको अल्फ़ाबेटिक और नंबर सीरीज़ दोनों मिल सकती हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और काफ़ी ट्रिकी होता है ये पार्ट। नेक्स्ट है नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में आपको मिरर्ड इमेजेस, हिडन इमेजेस, काउंटिंग फिगर्स, ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आपको 3 से 4 क्वेश्चंस आएंगे, काफ़ी इजी होते हैं बट टाइम कंज्यूमिंग जरूर है ये टॉपिक। नेक्स्ट है वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे बट ट्रिकी होंगे ये। किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं फ्रेंड्स, तो देखें, क्वेश्चन ऑन कोर्सेज ऑफ एक्शन एंड स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट कैन बी आस्क्ड। कोई स्टेटमेंट दी होगी, उसके रिगार्डिंग आपको एक एक्शन और स्टेटमेंट दी होगी और आर्गूमेंट दिया होगा, आपको करेक्ट एक्शन, स्टेटमेंट और आर्गूमेंट बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा नहीं है, दोनों सही हैं या दोनों में से एक सही है, तो वो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे पता लगे कि मेरा एफर्ट आप लोगों को कितना पसंद आ रहा है। थैंक्स and subscribe our channel eSmart Classes. Thank you.